और इस वक्त हमारे दो संवाददाता मौजूद हैं। वीरेश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद मोइन गोरखपुर से मौजूद हैं। सबसे पहले वीरेश, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आज वाराणसी में राजभाषा सम्मेलन का भी आगाज कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही कल महामंथन भी किया गया और सीएम के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह अखिलेश के गढ़ में भी हुंकार भरेंगे। किस तरीके की तैयारी और किन मायनों में आप इसे महत्वपूर्ण देखते हैं? देखिए, बहुत सारे मायने हैं। आज अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री का कर्मभूमि है वहां गरजेंगे, तो उन्हीं के कर्मभूमि आजमगढ़ में मुख्यमंत्री भी गरजेंगे। अमित शाह तो हैं ही, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। और आजमगढ़ वो मंडल है जहां अभी उनकी नई जो गठबंधन हुई है सुभासपा से, उसका राष्ट्रीय कार्यालय रसड़ा में, बलिया में है, यानी आजमगढ़ मंडल में है। एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि आज आजमगढ़ की सभा में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह राजभर समाज के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और ये जो नवगठित गठबंधन है समाजवादी पार्टी और सुभासपा का, ओम प्रकाश राजभर का, इस तोड़ को निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। वाराणसी में भी राजभर समाज की ज्यादा तादाद है। आजमगढ़ मंडल वो मंडल है जहां पर राष्ट्रीय कार्यालय है सुभासपा का। इसी मंडल में आपने देखा होगा कि मऊ में एक बड़ी सभा हुई वहां पर, जिसमें अखिलेश यादव थे, सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और बड़ी रैली हुई थी। तो ये संदेश बहुत सारे वहां से आजमगढ़ से होंगे और जो बातें अखिलेश यादव करेंगे गोरखपुर में, उसकी काट योगी आदित्यनाथ उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं के क्षेत्र में और यादव लैंड में आजमगढ़ में करेंगे। MY समीकरण का सबसे बड़ा गढ़ है पूर्वांचल में और पूरे प्रदेश में, उसका नाम है आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की लहर के बावजूद भी केवल एक सीट मिली थी। लेकिन उस सीट को जीतना है, संख्या बढ़ाना है, इसलिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को जवाब देंगे, विकास की योजनाओं की गंगा बहाएंगे। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात आपको कह दूं कि कल की जो बैठक थी उसमें बहुत सारी चीजें धीरे धीरे छन कर आ रही हैं सोर्सेज से, जिसको जानने के लिए उत्सुक है दर्शक भी, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष भी। अमित शाह ने कहा कि हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कद्दावर नेता हैं उनको संकेत दिया कि परिवारवाद से दूर रहो, जातिवाद से दूर रहो और यूपी का चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। कल की बैठक में अमित शाह ने कहा कि जो यूपी का सीएम होगा वो देश के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक होगा, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक होगा। कल की बैठक की ये बड़ी खबर लगातार एबीपी गंगा आपको दे रही है कि अंदर क्या हुआ। सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि अमित शाह ने कहा कि परिवारवाद से दूर रहो। हम राष्ट्र निर्माण के लिए पार्टी का गठन हुआ था जब नेहरू की गवर्नमेंट को छोड़ दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, 25 नौजवानों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी। तो जिस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, कोई ये नहीं सोचता था कि हम सत्ता में आएंगे। सत्ता में आने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना नहीं की थी, 25 नवयुवकों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी एक राष्ट्र निर्माण के लिए। तो जातिवाद की बात न करें भारतीय जनता पार्टी में और परिवारवाद से भी दूर रहें, ये न कोई समझे। उन्होंने संकेत दिया कि कोई ये न समझे कि मैं इस जाति बिरादरी का बड़ा नेता हूं, इसलिए मुझे सत्ता में भागीदारी चाहिए और मैं परिवार के, मेरे लिए सीट चाहिए, विधायक चाहिए, मुझे इतनी सीटें चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भविष्य के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव, उन्होंने कहा कि देश का भविष्य तय करेगा। यूपी का सीएम जो होगा भाजपा का भविष्य तय करेगा, यूपी का जो सीएम होगा वो देश का भविष्य तय करेगा। ये बड़ी खबर है। दर्शकों को उत्सुकता है कि आखिर कल की मंथन में क्या हुआ, तो ये बड़ी खबर ये भी है। बहुत सारी चीजें हमने बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से जो आना चाहते हैं उनको समाहित कर ले। हमने 2014 में कांग्रेस को समाहित किया था, हमने 2017 में बसपा को समाहित किया था। बहुत तरीके की बात उन्होंने कहा कि बूथ लेवल पर जो आना चाहता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, उनको भी शामिल कर लो। जो भी कद्दावर नेता हो दूसरी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी समंदर है, बड़ा पेट है, बड़ा दिल है, सबको समाहित कर लो। 2022 जीतना है और उस पर उन्होंने वीरेश जी, जब
आजमगढ़ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और वो कल साफ मैसेज दे चुके हैं कि दरवाजे खुले हैं सपा के तमाम बड़े नेताओं के लिए। तो क्या आपके पास कोई जानकारी है क्या सूत्रों के हवाले से? क्या बताते हैं आपके सूत्र? कोई बड़ा नेता आजमगढ़ में आज बीजेपी ज्वाइन कर सकता है क्या सपा का? देखिए आजमगढ़ मैं एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि ज्वाइनिंग कमेटी की एक कोर कमेटी की बैठक होनी है, आज रात में होनी है। जब से अमित शाह ने कहा है कि अब दरवाजे खुले हैं, एक झिझक थी स्वतंत्र देव के मन में, योगी आदित्यनाथ के मन में और सुनील बंसल के मन में। दरवाजों पर दस्तक देने वालों की एक लंबी कतार थी। वो सपा के थे, वो कांग्रेस के थे, बसपा के, सुभाषपा के थे, निषाद पार्टी के थे, अन्य पार्टियों के थे। लेकिन अब दरवाजे खुल गए हैं। ज्वाइनिंग कमेटी की एक बड़ी अहम बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता लक्ष्मीकांत वाजपेयी करेंगे। दयाशंकर सिंह उसके सदस्य हैं, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा उसके सदस्य हैं। और ये कोर कमेटी की जब बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि ये ही कमेटी तय करेगी कि कौन आएगा और कौन नहीं आ पाएगा। इसलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और 2 दर्जन, मेरे पास खबर है, सोर्सेज से खबर है, 2 दर्जन ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो भाजपा के दर पर दस्तक दे रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी क्योंकि अमित शाह की हरी झंडी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी शर्तों के साथ किसी को नहीं लेगी कि आपको विधायक बना देंगे, आपको टिकट दे देंगे, लेकिन सबको शामिल करेंगे, सबको सम्मान देंगे। और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि जो राजनीति कवर करता है उसको ये पता है कि जो भी अमित शाह वादा करते हैं, 14 में वादा जिनसे किया, 17 में जिनसे वादा किया, हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। जो बाहरी लोग आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, अगर वादा अमित शाह ने कर दिया कि आपका सम्मान होगा और आपको समायोजित किया जाएगा,